माय नेम इज यश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस शॉर्ट ज्ञान। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ के बारे में। आखिर देखते हैं क्या है ये कूलम्ब्स लॉ। फ्रेंड्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। चाहे आप कौन सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नीट हो, जेईई हो, सीईटी हो, आपको ये आर्टिकल लगने ही वाले हैं बिकॉज इसके ऊपर और आर्टिकल बेस्ड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। क्या है ये कूलम्ब्स लॉ, इसकी डिटेल हम डेफिनेशन जानेंगे, देन एक्सप्रेशंस देखते हैं और कुछ इक्वेशंस यहाँ पर हम बनाते हैं। देखिए क्या है कूलम्ब्स लॉ। The electrostatic force of attraction between two electric charges Q1 and Q2 separated by distance r is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them. यहाँ पर क्या किया है हमने, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस, जो कि हमने Q1 एंड Q2 यहाँ पर कंसीडर किए हैं और जो कि सेपरेट हुआ है बाय डिस्टेंस r, and this electrostatic force is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of the distance between them. देखते हैं इसके आखिर इक्वेशंस कैसे है और इसका मीनिंग क्या है। डेफिनेशन तो आई होप आपको मीनिंग तो समझ में आ गया होगा कि ऐसे ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्जेस के प्रोडक्ट पे और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के स्क्वायर पे। तो देखते हैं कि आखिर हम इसे कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या बताई है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्जेस के प्रोडक्ट पर। देखते हैं। यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डिनोटेड बाय F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 एंड Q2, बराबर। Q1 एंड Q2 ये दोनों उनका यहाँ पर मैग्नीट्यूड और प्रोडक्ट। लेट दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड सेकंड कंडीशन व्हाट ही हैज गिवन दैट the electrostatic force of attraction inversely proportional to the square of the distance between them. इक्वेशन 2 कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, F is inversely proportional to the R square. Let this is the equation number 2. अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन करते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूं ऑन कंबाइनिंग equation 1 and equation 2, so what we will get, यहाँ पर फोर्स तो कॉमन निकलेगा। F is directly proportional to the Q1 and Q2 upon R square. This is very important equation in terms of Coulomb's law. यहाँ पर ये पूरा होल डेफिनेशन का मीनिंग यहाँ पर ये निकलता है कि F is directly proportional to the Q1 Q2 means product of charges and inversely proportional to the square of the distance. ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है कि जो पूरी ये डेफिनेशन को दर्शाता है। इफ वी रिमूव द प्रोपोर्शनैलिटी साइन, व्हाट विल वी गेट। अगर हम ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव कर दे तो ये इस प्रकार बन जाएगा, F इज इक्वल टू के आ जाएगा विच इज नथिंग बट कांस्टेंट। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये भी एक इक्वेशन है। अब ये k क्या है यहाँ पर, k इज नथिंग बट 1 अपॉन 4 पाई एंगस्ट्रॉम नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एंगस्ट्रॉम नॉट जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, एंड वेयर एंगस्ट्रॉम नॉट इज नथिंग बट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ये एंगस्ट्रॉम नॉट क्या है फ्रेंड्स, परमिटिविटी है वैक्यूम की। अगर हमने इस वैल्यू को सॉल्व किया तो हमें मिल जाएगा 1 अपॉन 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 और एंगस्ट्रॉम नॉट की वैल्यू जनरली राउंड फिगर 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। यहाँ पर ये पुट करेंगे 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। हमें k की वैल्यू क्या मिलेगी, ये बन जाएगा, अगर इसका रेसिप्रोकल लेते हैं सॉल्व करके तो ये वैल्यू आ जाएगी कुछ अप्रोक्सीमेटली 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर
कूलम स्क्वायर। सो ये यहाँ पर हमें के की वैल्यू मिल गई और इसका डिटेल एक्सप्रेशन भी मिल गया कि आखिर के क्या होता है, एफ के से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो ये पूरा डेफिनेशन का मीनिंग यहाँ पर हमें क्लियर है। साथ ही साथ ये कांस्टेंट की वैल्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। और के की भी कुछ कंडीशंस है, जैसे कि फॉर वैक्यूम, फ्री स्पेस, है ना, और एयर के लिए जो मीडियम रहती है उसके लिए के की वैल्यू ये ऑलवेज इक्वल टू 1 रहती है। एंड फॉर अदर मीडियम्स, मतलब एयर, फ्री स्पेस या वैक्यूम को छोड़ के की वैल्यू ये ग्रेटर देन 1 रहती है। और फॉर मेटल के की वैल्यू ये इंफिनिटी यहाँ पर हम कंसिडर कर सकते हैं। सो आई होप ये डिटेल डेफिनेशन, एक्सप्रेशन और ये कांस्टेंट की कुछ टर्म्स आपको कूलम्ब्स लॉ की समझ में आ गई होगी। अगर आप इसे प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप एक रबर मटेरियल ले सकते हैं, उस पर कॉटन क्लॉथ पे रफ कर सकते हैं, ताकि इससे होगा क्या कि जो कॉटन क्लॉथ के इलेक्ट्रॉन्स है वो रबर मटेरियल में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो चार्ज का जो डिस्टेंस अगर आपको चेक करना है कि डिफरेंट बॉडीज का चार्ज, तो आप उस रबर मटेरियल को रब करने के बाद वाटर के पास लेकर जा सकते हैं। सो वाटर क्या होगा, साइमल्टेनियसली उस रबर मटेरियल पर अट्रैक्ट होगा, बिकॉज क्यों, बॉडी डिफरेंट है, सो चार्ज भी ऑलवेज डिफरेंट होगी। सो Q1 एंड Q2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। सो उनमें का फोर्स यहाँ पर इंक्रीज होगा और जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, और जब डिस्टेंस बढ़ेगा तब फोर्स कम हो जाएगा। सो ये कहता है कूलम्ब्स लॉ। और कूलम्ब्स लॉ इज नथिंग बट द इंटरैक्शन बिटवीन टू अपोजिट चार्जेस ऑफ द अपोजिट बॉडीज। सो आई होप ये डिटेल वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कूलम्ब्स लॉ के बारे में। सो इसी मजेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल साइंस शॉर्ट ज्ञान को आप सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।